हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी हैं बिल्कुल ठीक। तो आजकल हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चले ही हैं और चले ही रहते हैं, और उतार चढ़ाव के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। कुछ आएगा कुछ जाएगा, ये तो चला ही रहेगा रोज़ ही। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ कि जैसे ना घर से लड़कियां ही भाग जाती हैं, देखती ही नहीं हैं कुछ भी कि लड़का कैसा है। आजकल प्रेम में अंधे हो जाते हैं। ऐसे भी अंधे मत बनो कि आपको आगे जाकर पछताना पड़े। तो बहुत सारी लड़कियां ऐसा करती हैं और बहुत सारी औरतें ऐसा कर रही हैं, जेंट्स ऐसा कर रहे हैं, 40 50 50 की उम्र के हैं और अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और को भगा के लेके आ जाते हैं। फिर जो अपनी घरवाली का नहीं होगा वो दूसरी का कैसे हो सकता है? इतना तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए। पर इतनी अक्ल होती तो वो शायद किसी के साथ भागती ही क्यों, उसके साथ भागती ही क्यों, है ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि वो जो बंदा आपको आपके साथ अपनी घरवाली के साथ नहीं रहा, वो आपके साथ कैसे रहेगा? वो भी कुछ टाइम के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा और आपके पास ऐसा समय आ जाता है कि आपको मरने के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। तो मैं अपनी बहनों से, बेटियों से यही अपील करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, आप जो भी कदम उठाती हैं सोच समझ के उठाया करो। और आप किसी के साथ भाग ही रही हैं तो पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ। आप कुछ जॉब कर रही होंगी या आपके नाम पे कुछ होगा, आप अकेली स्टैंड कर सकती हैं। नहीं तो देखो वो बंदा जो है वो छोड़ के भाग जाता है तो कल को ये नौबत आ जाती है कि मैं अब कैसे रहूँगी, मैं क्या खाऊँगी, और मैं लास्ट ऑप्शन आता है कि मैं मर जाऊँगी। तो कहते तो हैं कि औरतें जो हैं वो जेंट्सों को मार रही हैं या जेंट्स हैं औरतों को मार रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है ना, ये दो पल का, ये बहुत ही खतरनाक होता है, कुछ भी हो सकता है। तो शांति से काम लें। किसी को मारना या किसी को आपके हाथ में नहीं है, या बहुत बड़ा गलत कदम उठा लेते हैं कि किसी को भी मारने लग जाते हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर रिलेशन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे, और फिर मारने पे बैठ जाते हैं। तो पहले ही ऐसे कदम सोच के उठाओ कि आपको कल को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप शादी ही कर रहे हैं तो आप घर वालों को बता के करो। नहीं घर वाले मान रहे हैं तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, तभी घर वाले नहीं मानते हैं। वरना आजकल घर वाले किसी के मना नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ देखा होगा, वो नहीं अच्छे होंगे, तभी मना करते हैं। या से ऐसे आजकल सभी मान जाते हैं पेरेंट्स। तो ये जो बात है ये मेरे दिल पे लगी है किसी की, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि अब जो अधेड़ उम्र के 40 40 50 50 साल के हैं, भाग के शादी पता नहीं भाग के कर रहे हैं, भगा के कर रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं, शादी की भी है नहीं की है, और फिर छोड़ देते हैं या फिर आगे किसी को दे देते हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे वो इनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। और तो और ना फिर बच्चे हैं, और औरत अकेली रह के करेगी तो करेगी क्या, बंदा छोड़ के भाग जाता है। और बंदा जो होता है वो तो अकेला कहाँ रहता है, वो तो घर में भी नहीं रहता है, वो तो यहाँ चला गया वहाँ चला गया। औरत जो है वो अकेली पड़ जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत घुटती रहती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। और तो और उसके नाम पे घर तक नहीं होता है। तो वो औरत जो है ना, बहुत परेशानियों से उसको सामना करना पड़ता है। तो जब ये ऐसे कदम उठाती हैं ना, तब बिल्कुल नहीं सोचती हैं ना अपने घर वालों का। अगर इस टाइम पे अगर आपको घर वाला छोड़ के चला गया तो वो अपने माँ बाप के पास तो जा सकती थी, अपने भाई बहन के पास जा सकती थी, अपनी किसी भी रिश्तेदारी से कुछ भी कह सकती है औरत। और जब आप भाग के शादी करोगे तो आप किसको बताओगे और किसके पास जाओगे? सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है।
आप किसको बताओगे और किसके पास जाओगे। तो ऐसी बातें जो है ना वो दिल को छू जो जाती हैं और उनको देख के ना रोने का भी मन होता है कि इनके साथ ऐसा हुआ। फिर सोचते हैं कि इन्होंने गलत कदम उठाया तो देखो सज़ा तो कहते हैं मिलती है। उस बंदे ने भी अपना घर तोड़ा, बच्चे छोड़े, औरत छोड़ी और किसी और के साथ आके रह गया और वो फिर उसका फिर नहीं हुआ, वो फिर कहीं और चला गया तो वो बहुत बड़ी गलत बात होती है। इसीलिए मैं सभी से यही कह रही हूँ कि सोच समझ के कदम को उठाया करो। लड़कियां हैं, औरतें हैं, आजकल औरतें भी ऐसा ही कर रही हैं, पता नहीं क्यों। अपने अच्छे भले घर वाले हस्बैंड को छोड़ के, अपने पतियों को छोड़ के कहीं और जाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है ऐसी काम। तो आपके बच्चों पे क्या संस्कार पड़ेंगे। अगर आप अच्छे होंगे तो आपके बच्चे भी अच्छे ही होंगे और अच्छे संस्कार सीखेंगे। तो कहने का मतलब है आप जो भी करते हैं सोच समझ के किया करो। ऐसे गलत कदम जो हैं वो बिल्कुल मत उठाया करो, बिल्कुल भी नहीं उठाया करो। बाद में पछताना ही होता है, पछतावा आपको ही बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि साथ वाले इधर उधर वाले देखेंगे, रोएंगे, 2 मिनट आपको तसल्ली देंगे और ख़ुद भी उनको भी दुख होगा। फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, दुख आपको ही रहेगा, वो भी उम्र भर। तो ऐसे काम बिल्कुल ना करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।